ताय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विषय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। चल रहा है। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ चर्चा करने वाले हैं। सबको सुना इधर है? हमने लास्ट क्लास चर्चा किया था कैसे ध्यानपूर्वक जप कर सकते हैं लिविंग नेम के ऊपर, कैसे एक ब्रोकन नेम से लिविंग नेम कैसे लिया सकता है। इसके लिए क्या करना होगा? आउटर वर्ल्ड का साइलेंस और इनर वर्ल्ड का साइलेंस। सबसे मुश्किल कार्य क्या करना? बाहर का दुनिया को चुप करना, और उससे भी ज़्यादा मुश्किल क्या है? अंदर का दुनिया को चुप करना। और वो चुप करने का एक ही तरीका है, श्रवण करना, ध्यानपूर्वक लिसन करना। कैसे सुनना चाहिए? अटेंटिव एंड अलर्टनेस हमने चर्चा किया था। ध्यानपूर्वक और चेतनापूर्वक अलर्ट। एक ग्रॉसली, दूसरा एक कॉन्शियसली। आई डोंट नो कितनी लोग इसको अप्लाई किए हैं। इसको सरल तरीका बताया था कि कॉन्शियस संकल्प लेके एक एक मंत्र को सुनना चाहिए, मैंने बोला था। ये कॉन्शियसनेस अचानक नहीं आएगा, ये कॉन्शियसनेस है श्रद्धा। इसलिए ध्यानपूर्वक श्रीमद् भागवतम पढ़ने से, भगवद गीता पढ़ने से, मीनियल सर्विस ज़्यादा करने से ये कॉन्शियसनेस प्राप्त होती है। देन एक एक्सटर्नल गंभीर से मेरे को नाम लेना है, एक तो इच्छा है, हम करते हैं गंभीरतापूर्वक, कुछ ही समय में विचार आ जाते हैं और खुश हो जाते हैं। बट कॉन्शियसनेस किसके अंदर है? मतलब ज्ञान है, संबंध ज्ञान है। वो व्यक्ति क्या कर सकते हैं? इसका एक्सटर्नल सीरियसनेस को और बना के रख पाते हैं, बोल पाते हैं और सुन पाते हैं। एक एक रिचुअल है, बट कॉन्शियसली कोई करते हैं, देन वो रिचुअल में क्या हो जाता है? स्पिरिचुअल होता है। समझ में आ रहा है? आज हम चर्चा करेंगे कितनी ज़्यादा हम सुनते हैं उतनी ज़्यादा अंदर का आवाज़ कम होते जाता है। देन हमने चर्चा किया कि कैसे इस हरिनाम के माध्यम से हम भगवान का संबंध को जागृत कर सकते हैं। वही हमारा लक्ष्य रहेगी। लक्ष्य क्या है? नाम लेने का, भगवान से संबंध को स्थापना करना। आज कैसे भगवान से संबंध को स्थापना कर सकते हैं, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। हाउ आर वी टू स्टार्ट? कैसे इस शुरुआत करें? भगवान का संबंध स्थापना करने के लिए कैसे शुरुआत करना चाहिए? अभी स्टेप बाय स्टेप बताए जाएंगे। कोई भी वक्त है, इसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करेंगे, ज़रूर आपका जप इम्प्रूव होगा। इसलिए प्लीज़ केयरफुल रहो, हाँ, और ध्यानपूर्वक सुनो और ईमानदारी पूर्वक इसको जीवन में उतारो। देन आप देखेंगे, जब सिर्फ आप नाम सुन लिए हैं, आपका नाम सुन लिया, आप बहुत खुश रहेंगे। यू कैन रियली बी हैप्पी। ये नाम में बहुत शक्ति है, बट एक तरीका है, उसको पालन करेंगे, देन आप इसको क्या कर सकते हैं? ये नाम के अंदर प्रवेश कर सकते हैं और उसको फ़ायदा उठा पाएंगे। When the door to the world closes behind us, how do we move forward to enter this living world? जब इस भौतिक दुनिया है वो बंद हो जाता है, देन हम आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश करने के लिए किस तरह का हमको आगे बढ़ना चाहिए? अभी हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? इस भौतिक दुनिया का कनेक्शन को काट के आध्यात्मिक दुनिया का में जर्नी हम स्टार्ट करना चाहते हैं, यही है ना? और कोई और लक्ष्य है? वही व्यक्ति अभी इसका आदेश को पालन कर पाए। सबका लक्ष्य क्लियर है ना? सब भगवत धाम जाना चाहते हैं और इसी भौतिक संसार में सड़ना चाहते हैं। नहीं, थोड़ा टाइम प्रभु जी, 2-3 लाइफ टाइम तो थोड़ा सड़ना होगा। ऐसे क्या है? कुछ है आपका? आप कभी जाना चाहते हो? ठीक, अब ध्यान से सुनो।
हाउ डू वी मूव फ्रॉम मियरली रिपीटिंग वर्ड्स, दूसरा शब्दों में भौतिक संसार से आध्यात्मिक संसार कैसे जाएं, उसको दूसरा शब्दों में कैसे ये क्या बोलते हैं, वैसे हम जप करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे, शब्दों को हम उच्चारण करते हैं, उससे कैसे हम ट्रूली एंटर द फ्लो ऑफ डिवाइन कम्युनिकेशन, राधा कृष्ण से कैसे हम आदान प्रदान कर सकते हैं हरिनाम लेते हुए। हम हरिनाम लेते हुए तो राधा कृष्ण से आदान प्रदान तो नहीं कर रहे हैं अभी, नहीं, और माया वो अंधकार का आदान प्रदान करता है, वो नींद नहीं, नींद आता है ना, माया का आदान प्रदान होती है, हर मन का विचार अनेक होते हैं। अभी उस स्तर से कैसे राधा कृष्ण से कम्युनिकेट करें, राधा कृष्ण से आदान प्रदान तक कैसे पहुंच पाएँ, इसका जवाब इस तरह का है। सब सुन लो, दो चीज़ का जवाब दिया जा रहा है। एक क्या है, कैसे हम इस भौतिक संसार से आध्यात्मिक संसार कैसे जाए जाएं, दूसरा शब्दों में हम अभी बहुत ही नाम मतलब एक शब्द मतलब एक अक्षर ले रहे हैं, इस अक्षर का लेने का स्तर से कैसे दिव्य नाम को हम लें, इससे हम राधा कृष्ण से कम्युनिकेट कर पाएँ, बात कर पाएँ। When you chant the holy name, actually you are talking with Radha Krishna. बट उस स्तर को कैसे अनुभव करें, उसको जवाब मतलब उसको उत्तर दिया जा रहा है। सब लोग सुनना चाहेंगे कितनी बड़ी चीज़ है, नहीं? सो इसलिए ध्यानपूर्वक सुनो। पहले चीज़, फर्स्ट एस्टैब्लिश ए कनेक्शन। पहले चैंटिंग में कनेक्शन मतलब संबंध को स्थापना करना पड़ेगा। पहले क्या है, संबंध। सो कैसे कोई संबंध है, मान लीजिए मैं ओमकार प्रभु से संबंध बनाना चाहता हूँ, वो संबंध बनाना चाहता हूँ तो जैसे सोचने से संबंध नहीं बन जाता, उसके लिए एक क्या बोलते स्टेप्स हैं। धीरे धीरे पहले मिलेंगे, देखेंगे एक दूसरे को, समझेंगे, बाद में आदान प्रदान, काफ़ी स्तर है। ऐसे नहीं है सोचने से संबंध नहीं बनता। अभी कितने लोग हैं, ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है, बहुत लोग के संबंध ही नहीं है, इतना भी नहीं है, नाम भी नहीं पता है, होता ना, क्योंकि कनेक्शन एस्टैब्लिश करने जस्ट रहने मात्र में संबंध नहीं बनता, उसको कुछ कार्य भी करना होगा। इसी तरह हरिनाम का संबंध बनाने में जैसे ऐसे हाथ में ले, अरे यार सिर्फ हाथ में लेके करने से मेरे को टूटने वाला बीट्स ना, देखो मैं यही सोच रहा कल कैसे जब करूँगा। मैं किसी को फरीदाबाद भेजने वाला था, भेज के ठीक करने वाला था, आता है और रात को करके ही सोना है। ठीक है, कथा से रस्सी टूट गई है, रस्सी टूट गई तो फिर भी क्यों कैसे लाया, थोड़ी ना बीड्स टूट गए हैं, रस्सी। ओह क्या बोल रहा था, संबंध को स्थापना करना होगा। सो संबंध का स्थापना करने के लिए वो क्या होता है, किसी भी संबंध में एक बिल्डअप करना पड़ता है। कैसे, ऑफ कोर्स रिलेशनशिप ऑफ लव आर नॉट बिल्डअप स्टेप बाय स्टेप रूल, बट देयर इज ऑलवेज फ्यू सेट ऑफ प्रिंसिपल। कुछ सिद्धांत को हम पालन करना होता है संबंध को स्थापना करने के लिए। क्या करना होता है, कुछ सिद्धांत सेट ऑफ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होता है। so, पहले प्रिंसिपल है हरिनाम में संबंध स्थापना करने के लिए, पहले सिद्धांत हैं, दैट इज़ टू टेक ऑन कोऑपरेटिव मूड। कोऑपरेटिव मूड का मतलब क्या है, कोऑपरेटिव का मतलब क्या है हिंदी में, सहयोग का भावना। सहयोग का भावना का मतलब क्या है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। सो मैं ध्रुव महाराज का सेक्शन में पढ़ रहा था, उसमें प्रभुपाद लिखते हैं ट्रेनिंग का मतलब क्या है। ट्रेनिंग का मतलब है हम सबका अनेक जन्म से भगवान का आदेश का उल्लंघन करने का स्वभाव है।
सब भगवान का आदेश को नहीं पालन करना। मंगल आरती आओ, ध्यानपूर्वक करो, ध्यानपूर्वक जप करो, पढ़ो, एक गाली मत दो, ओवर ईटिंग मत करो, बाहर का मत खाओ, ज़्यादा मत सो, इंद्र तृप्ति मत करो, है नियम मत तोड़ो, किसी के ऊपर गलत दृष्टि से मत करो, हर चीज़ को अपोज करता है मन, सुखारी नहीं करता है, पता नहीं आता। इसका बोलते हैं नॉन कोऑपरेटिव मूड। ट्रेनिंग का मतलब क्या है? इस भावना से सारे भगवान का आदेश को पालन करना। आई विल ओबे सिंसियरली, आई विल फॉलो व्हाट प्रभुपाद सेज। कृष्ण ने क्या बोलता है वो उसको मैं पालन करूँगा। इस भावना में लेके आना ही क्या है? कोऑपरेटिव मूड। मैं सहयोग करूँगा गुरु और कृष्ण का आदेश को पालन करने के लिए। कष्ट होगी पर फिर भी ये सब महात्मा लोग हैं, इसको पालन करना चाहिए, इसके सामने झुकना चाहिए, इसका आदेश को झुकना चाहिए। कष्ट होगी, जब डॉक्टर इंजेक्शन डालता है ना, हो गया, कुछ नहीं हुआ, दर्द होगी, मंगल आरती दर्द होगी, ओ जप माला दर्द होगी, कुछ नहीं, हरे कृष्ण कुछ नहीं हुआ, होता है ना, दर्द तो होगी, अहंकार में दर्द होगा, इंद्र तृप्ति का इच्छा में दर्द होगा, मन स्वतंत्र मन को दर्द होगा, नहीं? इसलिए कुछ लोग सुबह ऐसे लगते हैं कि कोई शरीर छोड़ दिए। क्या हुआ प्रभु? प्रयास कर रहे हैं समझ रहे ना, मन ऐसे नहीं। सो पहले समझना है, ये तो क्या है, लगता है टॉर्चर है, क्या है यार ये, नहीं अननेचुरल लग रहा है ये सब। सीढ़ी चढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, पैर उठ ही नहीं रहा प्रभु जी, ऐसे लगते एक सीढ़ी युगा, क्या है, कौन सा श्लोक है? युगायतम जिमे से न चक्षुषा एक सिर्फ ऐसे लगते कि युग के समान है। जब मैं मंदिर में चलता हूँ एक स्टेप ऐसे लगता है युग क्रॉस हो गया, बहुत बड़ा समस्या लगता है। एक मिनट काटना मुश्किल होता है। कभी कभी मैं सो जाता हूँ, देखता हूँ 5 ही मिनट हुआ। बाहर का दुनिया में तो कितनी मेहनत की है, अभी 5 मिनट में पत्थर हो गया पैर है। अरे 3 घंटे, अब 8 घंटे करते हो नहीं करते हो बाहर का, उसमें तो दंडका मिलती है और विचार रहती है इंद्र तृप्ति का, फ्यूचर का विचार, इससे मज़ा आएगा इंद्र तृप्ति में। अभी इधर अरे कृष्ण का इंद्रिय का संतुष्ट करना हमारा थोड़ी ना होगी, इसमें तरह का बिना ज्ञान का। पहले चीज़ है कोऑपरेटिव मूड, इसका समझना होगा। आई हैव टू कोऑपरेट। चैंटिंग करना मतलब है हमको दास बनना पड़ेगा, ये बोलते हैं कोऑपरेटिव मूड, दास। दास का मतलब क्या है? हर नियम को इच्छा पूर्वक करना। आई हैव टू डू, मैं खुद में करना चाहता हूँ, कष्ट भी है तो करूँगा क्योंकि मैं कृष्ण का दास हूँ। इसी से ही मैं दास बोल सकता हूँ। फिर कितनी गंभीरतापूर्वक करते हैं, उस कष्ट को सहन करते भी, दर्द तो लगे, फिर भी हम अभ्यास करते हैं, देन आप दास बनने का बहुत इच्छा है आपको, समझ आ रहा है? दिस इज फर्स्ट थिंग इज कोऑपरेटिव मूड एंड एक्सप्रेस द मूड। अभी देखिए, अभी कोऑपरेटिव मूड कैसे पता चलेगा, बता रहे हैं।
सीरियस एफर्ट विथ फेथ। सी अभी बहुत टफ समय है सबका भक्ति में, क्योंकि वेदी भक्ति हैं, सबको इंद्र तृप्ति, इंद्रियाँ बहुत बलशाली है, युवा का स्तर पर है इसमें, और हम कृष्ण का प्राप्त करना चाहते हैं। सो हम भगवान से कोऑपरेट करें, कैसे पलेगा, कैसे पता चलेगा? ऐसे बैठने से। ये कोऑपरेटिव मोड नहीं है। कोऑपरेट मतलब सीरियस एफर्ट, प्रयास पूरा कर रहे हैं और श्रद्धा के हिसाब से, विथ श्रद्धा नहीं, विथ फेथ। क्लास के बाद मिलना, क्लास के बाद मिलो, ठीक। तो श्रद्धा का सीरियस से विथ एफर्ट विथ फेथ, इसको बोलता कोऑपरेटिव मोड। सो कोऑपरेटिव मोड एक इमेजिनरी एस्पेक्ट नहीं है। कोई भी व्यक्ति भगवान का आदेश के हिसाब से चल रहा है, वो उसको लक्षण दिखते हैं। वो लक्षण क्या है? बहुत गंभीरतापूर्वक प्रयास करता है। समझ में आ रहा है? प्रयास कैसे? श्रद्धा के हिसाब से। वो श्रद्धा क्या है? पढ़ाई के हिसाब से। वो बुद्धि अप्लाई करता। जैसे कल मैं पढ़ा था, इसी जीवन में भागवत धाम जाना है। ध्रुव महाराज के चरित्र में मैं पढ़ा था, प्रभुपाद बोलें कि ध्रुव महाराज की तरफ गंभीरता से, सीरियसनेस से भक्ति करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? ध्रुव महाराज ने अपने गुरुदेव का आदेश को पूरी गंभीरतापूर्वक किए। क्यों किए? कृष्ण को प्राप्त करने का लक्ष्य को सामने रखते हुए, ये करना ही है मेरे को, फुल एफर्ट दिए। तो मेरे को भी करना है। कितनी मेरे अंदर इंटेलेक्चुअल लेवल है, कितनी शरीर का बल है, कितनी मेरा बुद्धि का बल है, इस सब को यूज़ करते हुए मैं भगवान का सेवा करूँगा, नाम का सेवा करूँगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? इसका बोलता हूँ आप कोऑपरेट करना चाहते हो। दिस इज़ द फर्स्ट प्रिंसिपल, ध्यान रखना। ऐसे करने से क्या होगा? इस तरह का करने से क्या होगा? ध्यान से सुनो। इसे करने से क्या होगा? दिस विल अट्रैक्ट द ब्यूटिफुल नेम टू हियर योर चैंटिंग। ऐसे करने से आपको अपने नाम को सुन पाएंगे। क्यों? आप जब कोऑपरेटिव मूड है, मतलब आप श्रद्धा से आप बहुत गंभीरता पूर्वक प्रयास करते हो, इससे नाम प्रसन्न हो जाता है, नाम प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं, हरि नाम प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। देन वो नाम प्रवेश करते हैं कान में, बोलने से प्रवेश नहीं करते। भगवान जब प्रसन्न होते हैं जन घुसते हैं, नहीं तो इधर तक जाता है यू टर्न, पूम थोड़ी ना वो ज़बरदस्ती गुस्सा देंगे। कृष्ण है वो। सो जब ये बहुत गंभीर है मेरे को प्राप्त करने में, देन नाम प्रभु गुस्से, देन क्या है ये नाम, आनंद आ रहा है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हे कृष्ण मैं आपका। देन वो मूड आएगा, मैं दास हूँ, आई हैव टू सर्व यू माय लॉर्ड। पहले स्टेप क्या है? गंभीरता से क्या करना होगा? प्रयास करना होगा। श्रद्धा, वो श्रद्धा क्या है? नाम और नामी में कोई भेद नहीं, कृष्ण ही है। यस, ये कृष्ण ही है। आई हैव टू चैंट, आई एम विथ कृष्णा नाउ। उसके ऊपर कितनी भी श्रद्धा है, उस श्रद्धा से हम क्या करना होगा? चैंट करना होगा। और वो इसे करने से नाम, ये सुंदर नाम सुनने का इच्छा करेगा। दिस विल अट्रैक्ट द होल ब्यूटिफुल नेम टू हियर योर चैंटिंग। देखो, नाम प्रभु आपका सुनना क्या करेंगे? प्रयास। ये पहले प्रिंसिपल क्लियर है? क्या हुआ? है खत्म हो गया? पहले प्रिंसिपल क्लियर है? सेकंड प्रिंसिपल, इसमें देखो एक एक चीज़ अप्लाई करना है, नहीं स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। इसको आपको जैसे ये ख़त्म करेंगे आपका चैंटिंग इम्प्रूव हो जाएगा। सेकंड स्टेप है, नेक्स्ट प्रिंसिपल इज दैट एफर्ट एटलीस्ट टू बी अटेंटिव। चलो ये एक तरीका है, बट ये भी नहीं है। दूसरा सिद्धांत है, कम से कम
क्या करो, अटेंटिव रहो। अटेंटिव मतलब सावधान से क्या करो, नाम जप करो। इसका मतलब क्या है, एट द वेरी लीस्ट ट्राई टू चैंट विदाउट एक्सटर्नल इंटरप्शन। एटलीस्ट कम से कम बाहर का डिस्ट्रैक्शन से बचो, बाहर का घूमो मत, इधर उधर देखते हुए जप मत करो, सोना नहीं, ईमानदार से उच्चारण करना और सुनना, मोबाइल नहीं यूज़ करना, कोई किताब नहीं, किसी को नहीं देखना है, किसी से बातें नहीं करना है, इधर उधर नहीं देखना है, कौन क्या करना है नहीं देखना है, कौन सा प्रभु कैसे जप कर रहा है नहीं देखना है। नो डिस्ट्रैक्शन, परिक्रमा मार्ग में नहीं घूमना है, विंडो में देखना है नहीं है बारिश हो रही है क्या हो रही है, नहीं। ऑनलाइन में कोई जब कर रहे हैं उसमें कितनी कौन कौन पार्टिसिपेंट हैं वो जाके देखें, नहीं कभी कभी कोई ऑनलाइन वो जाके देखें, रेक्स नो रेक्स डिस्ट्रैक्शंस है, एक मिनट, नो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, अक्यूट हियरिंग होना चाहिए, सिर्फ बोलना और सुनना, बोलना सुनना, नथिंग, नो डिस्ट्रैक्शन। बाहर नहीं जाना, अब भी पीबीटी हैं अंदर बैठ रहे हैं कुछ लोग तो फिर भी बदमाश हैं, बाहर जा रहे, पीबीटी के बाद भी चलते हुए बाहर घूमते हुए नहीं करना है। हमें बहुत कष्ट लगता है भक्त लोग बाहर घूमते हुए जब करते देख के, बिना सुन के नहीं जी पाएंगे, बिना कृष्ण को जीवित नहीं रह सकते हैं। आध्यात्मिक में, भौतिक में भी क्या जीवन है, वो तो मरा हुआ जीवन है। खुश रहना तो सुनना होगा नाम, यू कैन रियली, विश्वास करो अब खुश हो जाएंगे नाम सुनने से, यू विल बी वेरी हैप्पी, विश्वास करो एंड गारंटीड बहुत खुश रहेंगे। कृष्ण प्रभु, इट्स कृष्ण है, आभास भी हो जाएगा, खुश हो जाएंगे, नाम को तो छोड़िए, नहीं महाजन में शब्दों में विश्वास होना चाहिए, नहीं इसलिए वैसे चीपली नहीं मिलता है, ये भी चीपली नाम प्रभु रेसिप्रोकेट नहीं करता है, उसके लिए बहुत बड़ा क्वालिफिकेशन चाहिए सबसे, एटलीस्ट कम से कम बाहर का एक्सटर्नल, मोबाइल मत चलाओ, नहीं और इधर उधर मत देखो, सो मत, नींद आ रहा है तो बैठना ही नहीं है। वी आर हियर टू हियर, नॉट कि मैं दिखाना है कि मैं बैठ के देखो कैसे सीधा बैठ के मैं क्या जप करता हूँ, मैं नॉट हियर टू शो, हम किसी को दिखाने के लिए भक्ति नहीं कर रहे हैं। अल्टीमेटली एवरीवन हैज़ टू फ्लाई देयर ओन प्लेन, खुद अपने आवाज़ जा उड़ाना पड़ेगा। सो हम धीरे धीरे हमारा ब्रोकन फेथ को क्या कर रहे हैं, मोल्ड कर रहे हैं, नहीं। सो इसलिए गंभीर बनाओ, ईमानदार रहो, दिखावट भक्ति नहीं, सही से उच्चारण करो, सुनो। समझ में आ रहा है? अगर आलसपन नहीं, वेस्ट कर देंगे, टाइम वेस्ट कर देंगे, टाइम पास कर देंगे, बहुत नुकसान है, नहीं। सब शैतान बुद्धि है, हर चीज़ को घुमा देते हैं, नहीं फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। खासकर ब्रह्मचारी आश्रम, इफ़ यू डोंट टेक शेल्टर ऑफ द होली नेम, उसके लिए इतनी नेगेटिविटी से भरेंगे। ये क्यों ऐसे बोल रहा, ये क्यों ऐसे बोल रहे हैं, ये सुपीरियर ऐसे हैं, वो सुपीरियर ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, जीबीसी वैसे है, सब ऐसे है। यही एक शुद्ध भक्त है, सब इस दुनिया में गड़बड़ लोग हैं, यही एक मुक्त पुरुष है, ऊपर से टपक गए और उसका नाम नहीं ले पाएंगे। मुक्त पुरुष हैं पर नाम नहीं ले पाएंगे, भक्ति नहीं कर पाएंगे, सेवा भाव नहीं, कुछ भी नहीं, और पूरा टूटिया पुम 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 पुम। और खुद क्या कर रहे हो 24 घंटे में? व्हाट इज़ योर कंट्रीब्यूशन टू कृष्णा? ज़ीरो। और कमियाँ का, और यस्से के ऊपर ओबी के ऊपर ओबी लिखेंगे।
समझ रहे हैं ना, सी आउट नेगेटिविटी एंटर्स, ये भी एक रस है। जब हरिनाम का रस, भक्ति का रस नहीं लेंगे, इस तरह का नीच सुख को लेना पड़ेगा और उसके वजह से बहुत कष्ट भोगना पड़ेगा। ये अपराध का सुख है, वो नीच सुख है। वही व्यक्ति करता है, भक्ति में कोई रस नहीं है। तो भक्ति तो नहीं, रस आध्यात्मिक शक्ति नहीं तो वो सेवा नहीं कर सकता, वो बाणा मारेगा। सो नेक्स्ट प्रिंसिपल इज व्हाट, क्या है सेकंड प्रिंसिपल? टू बी अटेंटिव, नो डिस्ट्रैक्शन। एंड देन इसके बाद attach your mind to the divine names one by one as they move over your tongue. तो एक एक अक्षर कैसे लेते हैं और एक एक अक्षर के ऊपर आसक्त होना, एक एक नेम से अटैच होना। What does that mean? एक एक नाम लेते हुए आपका पूरी कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, फोकस किस में होना चाहिए? एक एक अक्षर में होना चाहिए। देखिए कितनी ज़्यादा आप उसके ऊपर ध्यान करेंगे उतनी ज़्यादा आसक्ति बढ़ेगा, उतनी ज़्यादा टेस्ट बढ़ेगा। नहीं, इसका और प्रैक्टिकली क्या कैसे कर सकते हैं, इसका बोलते हैं कि टू बी अटेंटिव मीन्स यू मस्ट बी प्रेजेंट इन हियर एंड नाउ रिलेंटलेसली। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, एक एक शब्द है, बहुत गहरा है। इसमें क्या बोला है, एक एक अक्षर जब आते हैं उसको ध्यानपूर्वक सुनना। वो कैसे सुन सकता है एक एक अक्षर? उसको बोल रहे हैं वर्तमान में रह के। जब वर्तमान में नहीं रहेंगे वो अक्षर को नहीं सुन पाएंगे। हम क्या करते हैं, जैसे नाम जब करना शुरू करते हैं हमारा मन पास्ट एंड फ्यूचर में चला जाता है। कल मेरे साथ ये हुआ था, अरे सर ऐसे चलते रहेगा तो ये एक साल कैसे निकलेंगे, मैंने सही डिसीजन लिया क्या, मेरा जीवन कैसे रहेगा। नहीं, फ्यूचर का और पास्ट का। देखो ये घटना की वजह से आपको फ्यूचर भी सही से नहीं दिख रही है, नहीं समझ रहे। एंड देन नाम जब में सुन पाएंगे, माइंड बोल रहा है चल रहा है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा करना करना, समझ रहे हैं। सो माइंड है आपको आगे पीछे करेगा, बट वर्तमान में रहना है। जैसे वर्तमान में आएंगे, एक सेकंड के लिए आएंगे, दूसरा सेकंड में क्या चला जाएंगे, पास्ट और फ्यूचर में घटना दिखाएगा। यार इसने तो मेरे को, यार मैंने सबसे अच्छा दोस्त समझा, वो दोस्त ने मेरे को ऐसे निकाल दिया मेरे को, तो सो अब क्या जीवन होगी, माइंड बोलेगा। कैसे काटेंगे, साथ में रहना भी है और साथ में है ही भी नहीं। आज एक, कल दो, कल तीन, ऐसे ही पीबीटी सारे लोग ऐसे हो जाएंगे तो कैसे होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कैसे होगा, कैसे चलेगा प्रभु? भूख लग रही है, बहुत भूख लग रही है, अब लगेगा क्या करें। तो इसका बोलते हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सागर क्या बोलते हैं, सिर्फ सलाइवा ही सेग्रीगेट, सलाइवा क्या करते हैं, निकालते हैं बस। घंटे घंटे से क्या निकाल रहे हैं, सलाइवा का क्या करते हैं, लाड, वो निकाल रहे हैं, लाड, समझ में आया, वो निकाल रहे हैं बस। क्यों? निराश है संबंध को लेके और कुछ घटना को लेके, माइंड उधर फंस गया, निकल ही नहीं आ रहा। अरे फंसा हुआ, मैं बीमार हूँ। समझ रहे हैं ना, होता है नहीं होता है। बट चलो ठीक है यार, कल चर्चा हुआ, थोड़ा
ट्राई कर लेते हैं, वर्तमान में रहना है, ठीक करके देख ही लेता है यार। अरे सुना, अरे फिर भी आपके साथ ऐसे हुआ ना अरे होता नहीं होता यही होता है। और समझना ना, चलो यार और एक बार प्रयास कर ही लेते हैं ध्यान पर। अच्छा वर्तमान, अरे कृष्ण यही होगा नहीं, छोड़ यार कैसे चलना चलने दो। अरे कृष्ण ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, ये फेल होना ही है। 2 दिन तक चलेगा, पहले से छोड़ दे। 2 दिन तक करके वापस 0 में आना है, पहले ही 0 में रहे। पहले नाम में सेमिनार हुआ ना, हुआ था ना, 5 दिन तक ठीक चला ना, इसके बाद 0 हुआ ही नहीं, माइंड बोलेगा अभी भी वही होने वाला है, ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं करना। इसलिए शब्द उसके हैं रिलेंटलेसली। शब्द क्या है? बार बार अभ्यास करना होगा। इसको बोलते हैं सीरियस एफर्ट, इसको बोलते हैं कोऑपरेटिव मूड, इसको बोलते हैं दास। वैसे नहीं जप होते हैं। कब तक का प्रभु जी? एक दिन, जब तक नाम का कृपा नहीं मिलती है, जब तक हमारा प्रयास को प्रकट करना होगा। किस तरफ? सेट ऑफ प्रिंसिपल, कैसे करना है हमने सीख लिया है, वही करना है। जब तक, कब वो दिन आएगा नाम प्रभु मेरे को कृपा करेगा। मैंने क्या सीखा, मैंने कितनी प्रभुपाद का तात्पर्य से पढ़ा और सुना, उस भावना से ध्यान पूर्वक एग्जैक्टली कर रहा हूँ, क्योंकि मैं राधा कृष्ण से संबंध को स्थापना करना चाहता हूँ। ये मेरा लक्ष्य है। प्रयास करूँगा, पूरी प्रयास करूँगा। समझ आ रहा है? रिलेंटलेसली, बार बार वर्तमान में रहने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा। आध्यात्मिक जीवन में समय है ही नहीं। वर्तमान में आ जाएंगे, समय सीज हो जाएगा। आप वर्तमान में पूरी दिन जप करेंगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगी कब आपने जप स्टार्ट किया, कैसे इतने घंटे, 1.5 घंटे कैसे हुआ, 2 घंटे कैसे होगा, कुछ नहीं पता चलेगा। अरे मैंने अभी तो बैठा था, अभी पूरा टाइम हो गया। क्यों? क्योंकि वो वर्तमान में जप किया। कोई पास फ्यूचर में गया ना, थक ही जाएगा। देखो ऐसे लग रहा है बेड में एडमिट करना। देखो बैठ जाओ थोड़ा सीधा। 90 साल हो गए हैं। ये 90 साल शरीर से नहीं हुआ, मन से हुआ। मन 90 साल हो गया। ध्यान रखो, किस दिन मन थक जाएगा उस दिन अब अंतिम दिन होगी। मन नहीं थकना है। मन हरी बोल कर देगी, बोलेगी नहीं यार मेरे से नहीं होगा, हो गया काम। प्रेजेंट, वर्तमान में रहना। अरे प्रभु वर्तमान में जब कर लिया ना, क्या बताएं, दैट इज एक्चुअली स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रह रहे हो। वर्तमान में जब का, वर्तमान में भक्ति का मतलब यू आर इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। यस, ये हैं सही तरीक़ा से अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना। संकल्प के साथ इस मंत्र को मेरे को सुनना है। चेतना किसी भी, कितना भी आपके अंदर श्रद्धा है, इसना को ये नाम प्रभु है, ये कृष्ण ही है। कितना भगवत से सुने हो, कृष्ण क्या है, उस चेतना से ध्यान पूर्वक ले। देन क्या बोल रहे हैं? प्रैक्टिस इट, अभ्यास। प्रैक्टिस के क्या बोलते हैं? अभ्यास। बार 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 प्रैक्टिस करना। आप लोग देखें 100 मीटर का दौड़ लगाने के लिए कितना समय लगता है? 100 मीटर दौड़ लगाने में 7 सेकंड, 8 सेकंड, 9 सेकंड लगते हैं। और वो 9 सेकंड भागने के लिए
कितनी प्रैक्टिस करते हैं? जीवन भर प्रैक्टिस करते हैं। कितनी सेकंड चलने के लिए प्रभु? 100 मीटर भागने के। वो मूर्ख तो नहीं है, 100 मीटर दौड़ने के लिए सालों तक प्रैक्टिस किया, सालों सालों से प्रैक्टिस किया। हम कौन सा रेस दौड़ रहे हैं? कौन सा रेस दौड़ रहे हैं? भागवत धाम का। सोते हुए, बिना प्रैक्टिस करते हुए, ऐसे ही जपमाला को ऐसे लंगड़ते हुए, घूमते हुए पहुंच जाएंगे 100 मीटर रेस में 9 सेकंड में पहुंच जाएंगे। हाँ, गेट सेट गो, सो जाएंगे, क्योंकि वही प्रैक्टिस किए। अब समझ आ रहा है? अभी क्या प्रैक्टिस किए वही फाइनल में होगा। अभी दौड़ में देखा ना, गेट सेट गो। अरे तो यार, हमने यही प्रैक्टिस किया जीवन भर, और वही होगा। नहीं समझ रहे हैं? प्रैक्टिस इट रिलेंटलेसली। वर्तमान में रहना, आध्यात्मिक जगह में वर्तमान में रहते हैं, उधर समय नहीं है। कष्ट होगा, क्योंकि अनेक जन्म में क्या रहे हम? पास्ट फ्यूचर में ही रहे। मेटल वर्ल्ड में इट्स पास्ट फ्यूचर, दैट्स ऑल, नो प्रेजेंट। भौतिक जगह में कोई भी व्यक्ति वर्तमान में नहीं जीता, हर व्यक्ति पास्ट एंड फ्यूचर में रहता। और हम एक नया प्रैक्टिस है, और उसमें क्या होगा? मुश्किल होगा। पर जब डांस करते हो, कैसे करते हो? ऐसे होता है ना? अच्छा, इजी होता है मृदंग, टॉप टॉप टॉप, ऐसे ऐसे, अरे स्टिफ हो जाता है ना। आप लोग मृदंग में देखे हो ना, हाथ स्टिफ हो जाता है, चलता नहीं है, पैर नहीं चलता। साइकिल पेडल मारता है, ठाम सब। साइकिल आजकल तो नहीं सीखता। मैंने एक वक्त से सुना था, बोले क्या कर रहे हैं? गाड़ी सीख रहा हूँ। कैसे गाड़ी? बिना गियर का गाड़ी। अच्छा, आज ऐसे भी आ गया क्या? हम तो बिना गियर का गाड़ी बचपन में वो कौन सा वाला गाड़ी होता है? खिलौना वाला गाड़ी, सही वाला खिलौना वाला। हम लोग बहुत अच्छा लगता था। 5 रुपये दो, वो एक रेस होता था, खिलौना वाला ऐसे चला था। यार ऐसे बना दिया टेक्नोलॉजी ने। नहीं, उसको नहीं बात कर रहा, बट वास्तव में कुछ वैसे साइकिल ये होता है, क्या होता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, पेडल मारना पड़ता है, बहुत अभ्यास कर, भौतिक चीज़ को। और इधर बिना प्रैक्टिस करके सोते हुए, घूमते हुए, मोबाइल चलाते हुए, इधर उधर देखते हुए इतनी मुश्किल चीज़ को कर लेंगे। सो वर्तमान में रहने का प्रैक्टिस करना है रिलेंटलेसली। हर मोमेंट, हर मंत्र में क्या करना है? संकल्प लेके। संकल्प बहुत इम्पोर्टेंट है। दृढ़ता से हमको हर मंत्र को सुनना है, अभ्यास करना है। आपने मेहनत बहुत लगेगा, कष्ट बहुत लगेगा पहले प्रैक्टिस करने। इवन आपने कल प्रैक्टिस कर लिया ना, एंड ऑफ द जपा दिव्य आनंद मिलेगा। दिव्य आनंद को महसूस कर सकते, मैं गारंटी करता हूँ। यू विल बी वेरी ब्लिसफुल। जीवन में ऐसे आनंद कभी नहीं मिला होगा। सो एक सही तरीक़ा से प्रयास, भगवान का प्रसन्नता के लिए प्रयास करने में आनंद ही मिलता है। बाहर का दुनिया में मेहनत करने में आनंद नहीं मिलता है, कष्ट ही होता है। शरीर थक जाता है, मन थक जाता है, ऊपर से गाली पड़ता है। पर इधर ऐसे नहीं है। सही तरीके से प्रैक्टिस करना होगा। क्या करना होगा? पहले कोऑपरेटिव मोड। कोऑपरेटिव मोड का मतलब क्या है? मेरे को गंभीरतापूर्वक, श्रद्धापूर्वक क्या करना है? अभ्यास करना है, सीरियस एफर्ट करना है विथ फेथ। नहीं, उसको कैसे करना है? ध्यानपूर्वक। कम से कम एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन नहीं, मोबाइल नहीं, किसी को देखना नहीं, बाहर घूम के नहीं जप करना है। सिर्फ एक्यूट हियरिंग, भक्तों के बीच में एक एक मंत्र को क्या करना? सुनना, वर्तमान में रह के। समझ में आ गया? सो इस तरह का हमको करना है। देन कैसे करना है? कैसे प्रैक्टिस करना है?
बाइंड योर माइंड टू द नेकेड नाउ, बाइंड योर माइंड टू द नेकेड नाउ। इसका मतलब है वेल्डिंग, देखें वेल्डिंग, ये मन है, ये मंत्र, पता है ना, वेल्ड पता है, देखें वेल्डिंग। सो एक एक मंत्र के ऊपर क्या करना, मन को लेके वेल्ड करना। हरे कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, welding it on each mantra, welding it on each mantra। कब करना है? राइट नाउ, वर्तमान में। हाँ वेल्ड करेंगे प्रभु, वेल्ड करेंगे, जरूर करेंगे, उसको मेहनत लगेगा ना, कभी एक दिन थोड़ा स्वस्थ रहेंगे, जरूर करेंगे, अभी मन स्वस्थ नहीं है, वेल्ड जरूर करेंगे, याद है, नोट कर दिया हमने, वेल्ड का पूरा लिख दिया प्रभु जी, WELD है ना, नोट कर लिए हैं, करेंगे जरूर। कब करना है? हैं? कल नहीं, अभी करना है। कल कभी नहीं आता है। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेल्डिंग इट, ब्रिंगिंग द मंत्र, मन को मंत्र में लेके वेल्ड करना। कहने का मतलब है वर्तमान में रहना, वर्तमान में रहना का ही वो इतनी डीपली एक्सप्लेन कर रहे हैं। एंड देन क्या है? सीज द प्रेजेंट नेम, सीज द, सीज इट। तो बचपन में खेलते थे, क्या सीज, होता है ना, गेम खेलते हैं ना। सो मंत्र को सीज करना मतलब पूरा उसमें सीज करना, फ्रीज करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इट्स नॉन डिफरेंट, कृष्ण है, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फ्रीजिंग इट, सीजिंग इट, वेल्डिंग इट, बाइंडिंग इट, ये सब क्या है? वर्तमान में रह के करना। समझ में आ गया है? सो टू बी अटेंटिव एंड प्रेजेंट, तो ध्यान पूर्वक जब करना और वर्तमान में रहना, इसके लिए धैर्य, पेशेंस चाहिए। पेशेंस को क्या बोलता है? धैर्य चाहिए। प्रभु जी आपने क्या बोला था, किए थे हम, 5 मिनट तो किए थे, बहुत ज़्यादा भयंकर बन गया माइंड, ज़्यादा परेशान करना शुरू हो गया। हम किए थे, क्या करें, 2 दिन से तो हमने किए हैं, बट कुछ हुआ तो है ही नहीं। ऊपर परेशानी हुआ, कष्ट ही हुआ, और जोर से नींद आना शुरू हो गया। चुनौती है यार, बहुत इतनी चुनौती नहीं कर पाए जीवन में, चुनौती सामना कर कर के थक चुके हैं। अभी हम आराम करने आए हैं इधर, चुनौती का नहीं ना प्रभु, इसमें धैर्य रखना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। उत्साह निश्चय धैर्य, धैर्य नहीं रखेंगे फ्रस्ट्रेट होंगे जी। आध्यात्मिक जीवन में क्या आएगा? क्या आएगा? फ्रस्ट्रेशन आएगा। क्या होगा 1 साल के बाद? कुछ हरिबोल हो जाएगा तो 5 साल के बाद भी मेरे नाम में वैसे ही रह गया तो रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे, अभी लिख के देंगे। बट इस तरह का क्या करना होगा? अभ्यास और धैर्य रखना होगा। देन क्या होता है? ध्यान रखना, ये एक सिद्धांत है, ये दिस इज ऑल सिद्धांत। इसको नहीं पालन करेंगे
फ्रस्ट्रेट होंगे नाम जप में। ऐसे एक स्टेप बाय स्टेप पालन करना होगा। समझ में आ रहा है? ये आपको नाम का सिखाया जा रहा है कैसे करना चाहिए। ये नहीं पता होने से ही लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं नाम जप में। हाँ, छोड़ भी देते हैं कभी और मोबाइल देखते हुए करते हैं। ठीक है यार, एक डिवोटी में क्या हूँ ऐसा कर, क्या करूँ प्रभु, होता ही नहीं है, इसलिए मोबाइल के साथ ही करने से थोड़ा कर लेते हैं। बिना मोबाइल को तो हमारा साथ होता ही नहीं है। अब और एक ने बोला क्यों नहीं होता प्रभु जी, क्या हो, दर्द होता है, इसलिए माइंड से जप करता हूँ, गाड़ी में जप करता है। क्यों? अटेंटिव नहीं हो पाता है, सेटिस्फाई रहते, 16 माला हो गया। समझ रहे हो? आपने नहीं देखते इस तरह का उदाहरण, नहीं देखते, कोई चिंता मत करना, आपके साथ होगी, आप खुद ही उदाहरण बनेंगे फ्यूचर। अब ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं जब इसको फॉलो नहीं करेंगे तो। यस, यू कैन नॉट डू एनी बोरिंग एक्टिविटी फॉर लॉन्ग टाइम, नहीं। देन क्या हो रहा है, देन ऐसे करते हुए क्या होगा, endure your inner dryness that always pushes your thought into seeking relief into the oasis। जब ऐसे करते हुए जब वर्तमान में करेंगे और एक एक नाम को वर्तमान में रह के करेंगे, बिल्ड करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, कष्ट होगा, कष्ट, यार आप थक रहे हो, आप परेशान हो रहे हो, कुछ तो रिलीफ चाहिए, कुछ तो यार रिलैक्स करो, माइंड ढूंढेगा कुछ आराम क्या है। आप ध्यानपूर्वक कर रहे, एक एक मंत्र को फ्रीज कर रहा है, मतलब वर्तमान में रहेगा नहीं। मान लीजिए प्रभु जी का उदाहरण ले रहा है, कर रहा हरे कृष्ण 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 हरे, थक गया, क्या करें, भूख लगी कल रात को दूध रखा था, दूध मूढ़ी पा के बाद में करो, चलते हैं यार बहुत, अभी रिलीफ चाहिए। आधा घंटा बहुत मेहनत किया, देखो मैं वो एक अभी तक